Welcome to my channel Buddha Maurya Classes. Today we are going to start a new chapter for class 10th named The Proposal, which was taken by book First Flight. The Proposal. The Proposal. The word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? A suggestion, a plan or scheme or doing something, an offer for a possible plan or action. The act of asking someone's hand in marriage. In this chapter, we will see that third point, the act of asking someone's hand in marriage. This proposal was going to do a Russian wedding. How a Russian wedding organized? रशियन वेडिंग कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे मनाया जाता है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट रशियन वेडिंग. क्या आप रशियन वेडिंग के बारे में, क्या रशियन विवाह के बारे में क्या पता है? चलिए हम इस आर्टिकल द्वारा रशियन वेडिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं. प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग. अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल. जो रशियन वेडिंग होता है उसका जो तैयारी होता है वो रशियन वेडिंग वेरी सिंपल, बहुत साधारण होता है. द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन. जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ रिंग्स होती है, अरेंज करना, रिंग्स को अरेंज करना, ब्राइड्स दुल्हन का ड्रेस, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड रिसेप्शन, और रिसेप्शन को प्लान करना. Earlier, the bride's family paid for reception, but nowadays, bride and groom's family usually share expenses. In early times, in later times, the brides, जो दुल्हन के परिवार थे वही रिसेप्शन के लिए पैसा देते थे. बट अब के दिनों में दूल्हा और दुल्हन के फैमिली है, दोनों इक्वल शेयर एक्सपेंस करते हैं, खर्चे करते हैं. रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days. सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स. कुछ जो रशियन वेडिंग होते हैं वो 2 दिन तक रहते हैं. कुछ होते हैं जो कि एक सप्ताह चले जाते हैं. एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स. और ये यादगार बन जाते हैं, शानदार बन जाते हैं फॉर सालों के लिए. द नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज वेडिंग प्रोफेशन ऑफ सेवरल कास्ट. जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वेडिंग सेरेमनी का, रशियन वेडिंग सेरेमनी का, वो है वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार. बहुत सारे कारों का संग्रह रशियन वेडिंग का नेसेसरी पार्ट है. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स. जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूल्हा और दुल्हन के, वो विवाह के कुछ क्षण पहले मिलते हैं. मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. वो लोग मिलकर एक पोस्टर बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं, डायलॉग्स तैयार करते हैं और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं. When the groom arrives to fetch the bride for registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartments in tall buildings, and the groom has to climb several stairs to reach his bride. जो दुल्हन, when the groom arrives, जब दुल्हन आती है
फेच द ब्राइड फॉर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही हैज़ टू फाइट, जो ग्रूम है, दूल्हा है, उसे लड़ना पड़ता है दुल्हन के लिए। रशियन यूज, और जो रशियन लोग होते हैं वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, और जो ग्रूम है उसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चलकर अपने दुल्हन के पास पहुंचना होता है। बट at each landing he must answer a question to be allowed to go up. The bride's friend asks difficult questions, sometime about the bride, sometimes just difficult riddles. लेकिन जब वो एक एक सीढ़ियाँ चलेंगे तो उन्हें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि दुल्हन के फ्रेंड से पूछा जाएगा और उसे आंसर देना होगा, तब ऊपर जाना होगा। और बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, कभी वो पहेली होती है तो कभी क्वेश्चन होते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड, और जो ग्रूम है उन्हें अपने जो दूल्हा है उसे अपने दोस्तों के मदद से भी वो जवाब दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। उन्हें कोई फोटो दिखाई जाएगी जो बेबी गर्ल की है, जो उनकी दुल्हन की है, बचपन की फोटो, और उनसे पूछा जाएगा कि इसमें से आपकी दुल्हन कौन है। इफ ही गेसेस रॉन्ग, अगर उन्होंने गलत गेस किया, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, उन्हें पैसे देकर आगे बढ़ना होगा। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sights. जो विवाह के बाद, मैरिज के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, द न्यूली मैरिड, जो नए कपल्स होते हैं वो गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी, और उन्हें छोड़ दिया जाता है अपने टूर के लिए, सिटी साइड, शहर को घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन, और 2-3 घंटे के बाद, टूर के बाद, उन कपल्स को फिर रिसेप्शन पे बुला लिया जाता है। द कपल सिट्स एट a specially arranged table with their family, जो कपल हैं उन्हें एक स्पेशली अरेंज जो टेबल अरेंज किया जाता है, उन्हें अपने परिवारों के साथ बैठकर, फ्रेंड्स और जो गेस्ट हैं उनके साथ बैठना पड़ता है और भोजन करना है। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द कपल, जो रिसेप्शन है वो स्टार्ट होता है टोस्ट टू द कपल। A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. ये रशियन वेडिंग की एक परंपरा होगी कि टोस्ट का कस्टम है, जो उसके दोस्त और रिलेटिव्स दूल्हे और दुल्हन से कुछ पूछेंगे सवाल, ग्रूम और द ब्राइड से अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, और कपल को विश करेंगे। देन एवरीवन रेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, और सब अपने ग्लास ऑफ वाइन को उठाएंगे, एंड ड्रिंक इट अप एट सेम मोमेंट, और उसी वक्त सब पीने लगेंगे। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, फिर दूल्हे को दुल्हन को किस करने का कहा जाता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट, people start eating and drinking and generally have fun. After some time, the bride gets stolen. कुछ क्षण बाद दुल्हन को किडनैप कर लिया जाता है, मतलब चुरा लिया जाता है। कोई वस्तु थोड़ी है कि उसे किडनैप कर लिया जाता है। He disappear and when the groom started looking for him, जब दूल्हा उसे देखने लगता है, he is asked to pay a fee, उसे फिर पैसे देना, फी पे करना उसके करना पड़ता है। यूजुअली इट हिज ओन फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड,
और वो और कोई नहीं होते हैं, उसके ग्रूम के दूल्हे के दोस्त ही होते हैं जो उसे चुराना चाहते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड्स। देन और जो ब्राइड्स फ्रेंड है, दुल्हन की जो दोस्त हैं, वो दुल्हन की दोस्त दुल्हन के जूते चुरा लेती हैं। इन हर इंडिया, भारत में तो दूल्हे के जूते चुराए जाते हैं, पर इधर रशियन में तो दुल्हन के ही जूते चुरा लिए जाता है। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द सूट टू, और दूल्हे को ही दुल्हन के जूते के लिए पैसा देना पड़ता है। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दिस टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। Now the chapter starts here. The proposal. The proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play affairs by the Russian short story written and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1818 to 1889. एक शादी प्रस्ताव नामक हास्य नाट्य, मतलब लाफिंग ड्रामेटिस्ट, कहानीकार और नाटककार एंटोन चेखोव द्वारा रचित गया है, लिखा गया। उन्होंने इसे 1888 से सन 1889 में लिखा है। The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. ये जो स्टोरी है ऐसे मतलब धनी परिवारों के बारे में है, जो दूसरे धनी परिवारों से संबंध जोड़ के अपना जो धन संपत्ति है और वो बढ़ा सके। Ivan Lemo, a long-time wealthy neighbor of Stephen Chekhov, also wealthy, comes to seek the hand of Chekhov's 25-year-old daughters Natalia. All three are quarrelsome people and they quarrel over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling, but economy good sense ensure that the proposal is made after all, although the quarreling perhaps continues. आइवन लोमो जो खुद भी धनी है और स्टीफन चुबुको वो भी धनी इंसान है, वो पुराना धनी पड़ोसी, दोनों पड़ोसी हैं। चुकुबो की एक 25 साल की एक लड़की है नतालिया, जो आइवन लोमो नतालिया का हाथ मांगने आता है। तीनों बहुत ही झगड़ालू थे, अपने में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। इस सब के झगड़े में प्रस्ताव को भूल जाने का डर है, लेकिन अच्छी आर्थिक चेतना निश्चित करती है कि प्रस्ताव रखना जाए, हालांकि शायद झगड़ा चालू रहता है। कैरेक्टर्स: Stephen Stepanovich Chekhov, a landowner. Natalia Stepanova, his daughter 25 years old. Ivan Vasilyevich Lomo, a neighbor of Chekhov's, a large and hearty but very suspicious landowner. Lomo, a drawing room in Chekhov's house. Lomo enters wearing a dress jacket and white gloves. Chekhov's rise to meet him. Lomo चुबुको के घर पहुंचता है। लोमो ने एक सफ़ेद दस्ताने और एक जैकेट पहना था। चुबुको उसे मिलने के लिए उठता है। He must be sitting in her drawing room.
My dear fellow, whom do I see? Evan Vasilevich. I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? Lomo, thank you. And how may you be getting on? चुकुबो बोल रहे हैं मेरे माय डियर फेलो, मेरे पड़ोसी, मेरे साथी, मेरे मित्र, मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझसे कौन मिलने आया है? ये तुम हो, इवन वसलविच। आई एम एक्सट्रीमली, मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने हैंड शेक करते हुए बोला, नाउ दिस इज अ सरप्राइज। अब ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य बात है। माय डार्लिंग, मेरे प्यारे, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? लोमो, थैंक यू। एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? शुक्रिया। और आप कैसे हैं? वी जस्ट गेट अलोंग somehow my angel, thanks to your prayer and so on। हमारी तो बस ऐसे ही चल रही है, जैसे तैसे बीत रही है। मेरे फरिश्ते, मेरे एंजल्स, तुम्हारी प्रार्थना के लिए बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिट डाउन प्लीज डू, कृपया बैठ जाओ। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग। अब तुम जानते हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों के विषय में नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रिय मित्र। माय डियर फेलो, why are you so formal in your get-up? Every evening dress, gloves and so on. Can you be going anywhere, my treasure? मेरे प्यारे मित्र, तुम अपने कपड़ों में इतने औपचारिक क्यों हो? शाम को पोशाक, दस्ताने आदि, क्या तुम कहीं जा रहे हो? लोमो, no, I have come only to see you on a Stepanovich। नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, श्रीमान स्टीफन स्टेपनोविच। चुबुको, then why are you in evening dress, my precious, as if you are paying a New Year's Eve visit? तुम अपनी शाम की पोशाक में क्यों हो मेरी माय डियर फ्रेंड, जैसे कि तुम एक नए साल की पूर्व संध्या पर जा रहे हो? वेल लोमो, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। खैर, तुम देखो, यह इस प्रकार है। आई हैव केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ऑनर स्टेफन स्टेपनोविच, श्रीमान स्टीफन स्टेपनोविच। सो ट्रबल्ड यू विथ रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करने आया हूँ। Not once or thrice have I already had privilege of my applying to you for help, and you have always so to speak. I must ask you pardon. I am getting excited. I shall drink some water on Stepanovich। तुमसे मदद मांगने का अवसर मुझे एक या दो बार ही नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि कई बार, और आपने हमेशा यही कहा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। मैं थोड़ा पानी पी लूँगा, आदरणीय स्टेफन स्टेपनोविच। चुबुको, asides, he comes to borrow money, shan't give him any। What is it is my beauty? एक और बगल में जाकर चुबुको ने सोचा, ये जरूर मुझसे पैसा उधार लेने आया है, इसे कुछ नहीं दूंगा। क्या बात है माय डियर फ्रेंड, माय ब्यूटी। लोमो, यू सी ऑन अ स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन स्टेफन ऑन रिच, आई मीन आई एम fully excited as you will please notice। In short, you alone can help me
though I don't deserve it. Of course, I haven't any right to count on your assistance. देखिए श्रीमान स्टेफनविच, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ स्टीफन आदरणीयविच। मेरा मतलब है कि मैं बहुत अधिक उत्साहित हूँ, नर्वस हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, हालांकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ और आपकी मदद पाने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है। चुबुको, ओह, डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पीट इट आउट वेल। ओह, अधिक मुझे घुमा फिरा कर बातें मत करो, बोल दो, उगल दो, ठीक है। लोमो, वन मोमेंट, दिस very minute. The fact I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanova in marriage. कुछ देर बाद रुककर, 1 मिनट बाद रुककर, असल में मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ नतालिया स्टेपनोविच शादी के लिए। चुबुको joyfully, my love, Ivan Vasilevich, say it again, I didn't hear it at all. चुबुको इतनी खुशी में है, हे भगवान, हे मजो, हे भगवान, जीव की भगवान कसम, इवन वसलिविच, दोबारा से कहो, मैंने नहीं सुना, मैं नहीं सुन सका। लोमो, आई हैव ऑनर टू आस्क, क्या मुझे पूछने की आज्ञा है? Chubuko, my dear fellow, I am so glad and so on. Yes, indeed, at all that sort of things. मेरे प्रिय, my dear friend, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, जरूर, और सब तरह की वस्ताएं गले लगता है और लोमों को चूमता है। I have been hoping for it for a long time. मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था। It's been my continual desire. ये मेरी निरंतर इच्छा थी कि लंबी इच्छा थी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। Said Satir, the tears coming out from the Chikubo's eyes. And I have always loved you. मैंने सदा ही तुम्हें प्यार किया है। My angel, my dear friend, as if you were my own son. जैसे कि तुम मेरी अपने बेटे हो, इतना वैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। May God give you both His help and His love and so on and so much hope. भगवान तुम्हें दोनों दे, उसकी मदद और उसका प्यार वगैरह और इतनी अधिक आशा। What am I behaving in this idiotic way for? मैं इतना खुशी से पागल हो गया हूँ कि मैं मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। I am off my balance with joy. मैं खुशी से अपना संतुलन खो दिया हूँ। Absolutely off my balance. Oh, with all my soul. ओह, मेरी पूरी आत्मा से मैं ये कह रहा हूँ। I am calling. I will go and call Natasha and all that. मैं अभी जाता हूँ और नाताशा को बुलाकर लाता हूँ। Lomo, greatly moved honor Stepanovich, do you think I may count on her constant? आदरणीय स्टेपनोविच, क्या मैं आपके राजीनामे पर भरोसा कर सकता हूँ, बातों पर भरोसा कर सकता हूँ? Why, of course, my darling, and as if she won't consent, she says in love is she likes a lovesick cat and so on. Saint belong.
चुकुबो चुकुबो मेरे प्रिय, मुझे खुशी हो रही है, और हाँ सचमुच, और इसी तरह का वह सब कुछ। लोमो नो सॉरी, वाई ऑफ कोर्स, या why of course my darling, and as if she won't consent, she's in love with, she's like a lovesick cat, and so on shan't be long. क्यों नहीं, निसंदेह my dear friend, और क्या क्या तुम समझते हो वह सहमत नहीं होगी? उसे भी तुमसे प्यार हो गया, भगवान कसम, वह तो प्रेम में पागल हुई एक बिल्ली के समान है। और क्या नहीं, मैं अधिक देर नहीं लगाऊंगा, जाता हूँ, अभी नताल्या को बुला कर लाता हूँ। लोमो, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रिम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। बहुत ठंडा है, मैं पूरी तरह से कांप रहा हूँ, जैसे कि मुझे कोई परीक्षा देनी हो, जैसे एग्जाम देना हो। The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for a real love, then I will never get married. सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं अपना मन बना लिया था, और अगर मैं अपने आप को सोचने का, झिझकने का, बहुत सारी बातें करने का, एक उद्देश्य ढूंढने का, या एक सच्चे प्रेम को ढूंढने का समय दूंगा, तब मैं कभी भी विवाह नहीं कर पाऊंगा। इट्स कोल्ड, नतालिया। उफ। Natalia Stepanova is an excellent housekeeper and not bad looking, well educated. उफ, बहुत ठंडा है। नतालिया स्टेपनोवा एक बहुत अच्छी हाउसकीपर है, घर की देखभाल करने, बहुत ही अच्छी घर को देखभाल करती है, देखने में भी बुरी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी भी है। What more do I want? और इससे ज्यादा मैं क्या चाहता हूँ? But I am getting a noise in my ears for excitement. परंतु जोश में मुझे कोई शोर सुनाई पड़ रहा है। And it's impossible for me not to marry. और शादी ना करने मेरे लिए नामुमकिन है। In the first place, I am already 35, a critical age, so to speak. पहली बात तो ये है कि मैं पहले से ही 35 साल का हो चुका हूँ, एक नाजुक उम्र है ऐसा कहने की। In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. और दूसरी बात यह थी कि मैं शांति और नियमित जीवन जीना चाहता हूँ। And I suffer from permutation. Student means दिल की बीमारी। मैं दिल की बीमारी से भी पीड़ित हूँ।
I am excitable and always getting away full upset. At this very moment, my lips are trembling and all there's twitch in my right eyebrow. मैं उत्साहित हो जाता हूँ और सदा बुरी तरह निराश हो जाता हूँ। इसी पल पर मेरे ओठ कांप रहे थे तथा मेरी सीधी आंख फड़फड़ा रही थी। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। और सबसे बुरी बात है मेरे सोने के तरीके में। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull. मैं जैसे ही बिस्तर पर सोता हूँ तभी सहसा मेरी दाईं ओर से झटका लगता है और मुझे वह अपने कंधे तथा सिर में महसूस होता है। And I can feel it in my shoulder and head, and I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin to get off to sleep, there's another pull, and this may happen 20 times. थोड़ा सा चलता मैं एक पागल के जैसा मैं ये करता हूँ। थोड़ा सा चलता हूँ और फिर लेट जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ फिर एक झटका लगता है और ये तकरीबन 20 बार हो जाता है। नतालिया स्टेपनोवा कम्स इन। नतालिया आती है। नतालिया, well, there it's you. And Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Evan Veslevich? अरे वाह, तुम हो, लेकिन पापा ने कहा था जाओ, कोई व्यापारी सामान के लिए आया है। तुम्हारा क्या हाल है, एवन वेस्लविच? लोमो, हाउ डू यू डू, ऑनर नतालिया स्टेपनोवा? तुम्हारा क्या हाल है, सम्मानीय नतालिया स्टेपनोवा, आदरणीय स्टेपनोवा? सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।